अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है, ही इज़ एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से। हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, अच्छा, ठीक है ना फेमस थी। जी, फेमस मस्जिद थी, जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। मस्जिद के हवाले से अगर एक तबका उसको बिल्कुल कहता है जनाब कि ये, और फिर देन आपको पता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो ले ली है, तो देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो है हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। कि मुगलों ने जो किए हैं वो, मुगलों ने नहीं गिराया, मुगल तो बहुत अच्छे। अच्छा आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। ये कश्मीरी लड़की है, मकबूजा कश्मीर की। ये तो ऐसा कोई नहीं है कि ये कश्मीरी लड़की ही हो, ये कोई हिंदुस्तान की भी लड़की हो सकती है। ना कि हमें अगले के मजहब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मजहब है, हमें हमें अपना मजहब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मजहब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में। हाँ, भारत एक्चुअली में पाकिस्तान को अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। हम अपनी नफरत के काबिल भी क्यों क्यों समझे आपको? आपकी काबिलियत ही नहीं है कि हम आपको अपनी नफरत के काबिल भी समझे। इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीज़ों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर। इसमें कौन सी गलत बात है? क्या पता वो क्या कर रही है, वो अपने अल्लाह को देख रही हो इसमें या अपने नबी को देख रही हो वो। नहीं जी नहीं, मुसलमान तो मुसलमान है, जज्बा सबसे ज्यादा है, हम सबसे अच्छे हैं। तो आगे से वो हंसेंगे, देखने वाले भी हंसेंगे और वो भी हंसेंगी, और वो जब ये कहेंगी कि फिर ये अफगानिस्तान मुसलमान नहीं, या तो ईरान मुसलमान नहीं, या फिर पाकिस्तान मुसलमान नहीं, या फिर सऊदी अरेबिया। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है दोस्तों। स्नाइपर अर्धसैनिक बल के साथ एनसीजी कमांडो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में ऐसी सुरक्षा हो गई है जिसको देख के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनज़र सुरक्षा के लिहाज जो है रेड और येलो 2 जोन में बांटा गया है। कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। साथ ही पुलिस ने कई कंपनियों ने पुलिस से संपर्क किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटाबेस पर काम करते हैं। उन्हें पूरे इलाके की सुरक्षा और मजबूत करेगी, जिसको देख के पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप समझ गया इतना सुरक्षा को देख करके। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अपने आखिरी दौर पे चल रही है। 22 जनवरी को पूरे विधि विधान से साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह में नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान होंगे। पीएम मोदी के साथ कई दिग्गज नेता भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम करते हुए अयोध्या को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। इसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। इतनी सुरक्षा वो लोग आज तक कभी देखे नहीं। वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक ज़ाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक ज़ाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। बाकी 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज़ गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करें वो। ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो सारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज़ कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं।
अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है, ही इज़ एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें अगले के मज़हब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मज़हब है, हमें हमें अपना मज़हब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मज़हब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आज़म ये कर रहा है तो दैट इज़ देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी ये चीज़ें हमें अगर फॉर एग्जांपल समझें तो देखें, हमारा जो इंटरेस्ट था जब 2019 में जो रेवोकेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसका स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस था उस वक्त, अब आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो ये एक चीज़ मौजूद थी, एक मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हमें बोलना चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन जब मज़हब की बात आए तो मैं समझता हूँ मज़हब को एक वो दे देना चाहिए। दूसरा एक तो नरेंद्र मोदी साहब की 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको, एक तो ये था कि 2019 में जो उन्होंने कश्मीर के हवाले कई बार कहा है, और ये इसकी वाज़ाह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। अब आती है बात के हमारे कल्चर में और हमारे हदीस में, अल हदीस में कई बार इस बात को बताई गई है कि हिंद का जो कल्चर है वो हमेशा बहुत एडवांस रहा है, हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल रहा है। हिंद के कल्चर में प्रोडक्टिव चीजें बहुत ज्यादा रही हैं। जो जो हदीस की बात मैं बता रही हूँ, मैं अपने अपने मुंह से हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, हदीस की बात बता रही हूँ। और इसमें भी वो कोई मुझे काट नहीं पाएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद हिंद की खुशबू बहुत पसंद किया करते थे। अब आती है बात कि अंग्रेजों की भक्ति तहरीक और कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी एसटीएफ के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले होगी और अयोध्या को रेड और येलो में 2 जोनों में बांट दिया गया है। 6 कंपनी सीआरपीएफ में, 3 कंपनी पीएसपीसी और 9 कंपनी जो है एसएफ के जो है 300 पुलिसकर्मी जो है तैनात रहेंगे। 47 जवान फायर सर्विस के, 38 जवान जो है एलआईयू के और 40 जवान जो रेडियो पुलिस के जो होंगे। 2 टीम बम स्क्वाड में और 1 आइटम यूनिट पीओसी के साथ, 1 यूनिट जो है एसएनएफ के साथ जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों और जो है कमांडो को तैनात होंगे। और राम जन्मभूमि की सुरक्षा में जो है तकरीबन 25,000 जवान लगाए जाएंगे, जिसमें मिलिट्री के जवान भी रहेंगे।